साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। मैं सोनू सरोज 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण पे आज जो हियरिंग हुई थी उसके विषय में और सुनवाई समाप्त हो चुकी है। संपूर्ण अपडेट के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित है, तो फटाफट प्रदेश के जितने भी साथी हमारे जुड़ जाएंगे। सुनवाई समाप्त हो चुकी है, जिसका डर था वही था। कहने का मतलब यह है दोस्त कि आपकी हियरिंग लगभग 11:32 या 35 मिनट के आसपास से टेकअप हुआ आपका मामला, और महज जो है 5 से 7 मिनट मामले को सुना गया है। और सुनने के बाद फिर से जो है अगले सप्ताह के लिए जो है इसको रख दिया गया कि अगले सप्ताह सुना जाएगा इस मामले को। हालांकि इस पे अभी शाम तक ऑर्डर आ जाएगा इस हियरिंग की, इसके बाद सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी किस डेट पे ये लगेगा। अब कहने का मतलब था जिसका डर था वही हुआ। कहने का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि कल शाम को मैंने बताया था कि इस मामले पे ये जो बेंच है ये सिर्फ 4 तक है, इसके बाद वैकेशन ख़त्म होगी, फिर से नया रोस्टर आएगा, नया बेंच बनेगा, आपको अपनी बात को फिर से नए सिरे से कहने का मौका मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में ये समस्या होती है कि वही चीज़ जब अगर बार बार फिर से कहनी है तो क्यों ना हम वेट कर लिए होते थोड़ा सा और इसके बाद हियरिंग कराते। हालांकि जो भी है बेहतर है, ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन वही चीज़ हमें फिर से करनी पड़ेगी। हमने आपको कल शाम को ही बताया था, ठीक है। तो जो भी है सही है, याचिका जो है पढ़ चुकी है और इस पर एक हियरिंग हो चुकी है। अब जो भी याचिकाएँ बाद में पढ़ी हैं अभी तक, जिनकी जो चीज़ें नहीं वो जा कर के करेक्टेड होंगी, और ये लीडिंग याचिका रहेगी। आज जिस याचिका पे सुनवाई हुई है वो लीडिंग रहेगी। तो सुनवाई में प्रॉपर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है देखने को नहीं मिली, क्योंकि बहुत लंबा सा जो है सफ़र नहीं रहा सुनवाई का, बहुत ही अल्प समय में सुनवाई को ख़त्म कर दिया गया। बाकी वर्चुअल हियरिंग में क्या होता है कि सारी चीज़ें सबको नहीं पता होती हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें ऑर्डर होने के बाद जो है स्पष्ट हो जाएंगी कि क्या चीज़ें थी, क्या किस मुद्दे पे जो है बातचीत हुई है, ठीक है। वो चीज़ें थोड़ी देर में आपको स्पष्ट करा दी जाएगी चैनल के माध्यम से। अधिवक्ताओं महोदय के बातचीत के बाद जो है जो चीज़ें निकल के आएंगी वो आप तक पहुँचा दी जाएगी, उसके लिए बेफिक्र रहे। तो याचिका जो है प्रेजेंट टाइम में स्टैंड अप हो चुकी है, ठीक है। अब देखना यह है कि नेक्स्ट वीक में किस बेंच में जाती है, रोस्टर में क्या बदलाव होता है, वो चीज़ देखने लायक होगी। क्योंकि ये रोस्टर महज 2 दिन और चलेगा, फिर इसके बाद रोस्टर बदलना ही बदलना है। तो इसी बात का थोड़ा सा जो है वो था कि रोस्टर बदले, इसके बाद जो है एक रोस्टर में जब सुनवाई होती है तो प्रॉपर वो बात अलग होती है। बीच में जब रोस्टर बदल जाता है, नए जज आ जाते हैं, तो वही बात फिर से कहनी पड़ती है। ये थोड़ी सी समस्या का विषय बनता है। हालांकि जो हुआ बेहतर हुआ। सबसे ज़्यादा डर जो बनना था मन के अंदर कि कहीं याचिका खारिज ना हो जाए, तो उस चीज़ का जो संशय था वो लोगों के अंदर से निकल चुका है। अब प्रबल और तेज़ सुनवाई कराना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि थर्ड काउंसलिंग भी बहुत तेज़ी से कार्य को बढ़ाया जा रहा है। सुनने में आ रहा है कि थर्ड काउंसलिंग शीघ्र वो कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आगे की जो रणनीति होगी वो और फास्ट और तेज़ी से होगी तो ज़्यादा बेहतर होगी। अब बाकी की जो याचिकाएँ बचती हैं रोहित शुक्ला और ईशा मिश्रा की, वो याचिकाएँ अतिशीघ्र जो है लिस्टेड होंगी, वो भी क्योंकि उनका भी लगभग SLP वगैरह अब आ ही जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से डेट वाइज केस फाइल हुआ था तो इसी हिसाब से उनका लिस्टेड डेट भी लगेगा। तो हो सकता है एक साथ ना लग के क्रम से लगे, जैसे पहली आज लगी है एक, तो हो सकता है एक बाद में लगे, फिर एक और बाद में लगे। बाद में जब तो सारे बेंचों की सुनवाई हो जाएगी सारे केसेस के, तो वो सब जा कर के बाद में एक ही में हो बंच हो जाएंगी, एक में जुड़ जाएंगे, तो फिर प्रॉपर तरीके से एक साथ चलेंगे। तो इसमें कुल मिला जुला के मान के चलिए आप एक सप्ताह पूरा का पूरा लग जाएगा। सीधी सी बात 10 दिन मान के चलिए, तभी जा कर के सारी केसेस जो है एक साथ कनेक्ट होंगी और उस पर मामला सुना जाएगा, जब तक मामले को सिमिलर मैटर नहीं बताया जाएगा। तो ये रही अब तक की अपडेट। शाम तक मिलेंगे हम विशेष जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।